तो आइए दोस्तों, आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट और टाइप 3 है ये, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका, यदि साइन ए माइनस बी, इफ़ साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, तो साइन 15 की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी। तो आपको जो फॉर्मूला गिवन है ही, साइन 15 निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को हम ले लेंगे कितना, लेट ए इक्वल्स टू 45 डिग्री और बी इक्वल्स टू में 30 डिग्री। अब 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 15 ही तो आएगा। तो साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो अब यहाँ पे हम जब इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो जहाँ पर a था वहाँ हमने 45 पुट किया और जहाँ पर v था वहाँ हमने 30 डिग्री पुट किया। बस अब मैंने आपको एक टेबल सिखाई थी जिसमें मैंने 0 से लेकर 90s की वैल्यू के बारे में बताया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब आपको जब आप टेबल बनाते बनाते आप सीख भी जाएंगे, आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको करते करते याद हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2 माइनस कॉस 45 की 1/√2, साइन 30 की होगी 1/2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2√2, दोनों का आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो बस सीधा ऊपर आ जाएगा √3 - 1। अब हमें क्या करना है कि अगर आंसर आपको ऐसे दे रखा है तो आप सीधे आंसर पे जाके टिक कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है इस तरीके से तो आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। मतलब कि जो आपका ये रूट वाला नंबर है ये हमें क्या करना है, इसको हमें हटाना है, रूट नीचे रूट नहीं रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और इसको हमें बनाना क्या है, इसको हमें बनाना है इंटीजर नंबर। तो इसीलिए हमने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपका बन जाएगा क्या, √6 माइनस √2 अपॉन में, देखो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है और जो नंबर रूट के अंदर होता है वही नंबर आता है। तो √2 का मल्टीप्लाई जब होगा √2 से √2 का तो 2 आ जाएगा और 2 का 2 में होगा तो 4 आ जाएगा और आपका आंसर ये आ चुका है, √6 माइनस √2 अपॉन में 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, साइन 75 का मान आपको बताना है। तो फिर वही काम करेंगे, a ले लेंगे कितना 45 और b ले लेंगे 30 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि ये देखो यहाँ पे हम 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, a माइनस बी यानी कि 15 डिग्री आ रहा था। तो हमें 60 और 45 अगर हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी यही आंसर आएगा। आप ये मत सोचना कि आपने 45 और 30 क्यों लिया, 60 और 45 भी ले सकते हैं, क्योंकि उसको भी सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा था, 15 आ रहा था। इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं 75 लाना है, तो 75 लाने के लिए हमने 45 और 30 का यूज़ किया है यहाँ पे। तो फिर वही लग जाएगा फॉर्मूला आपका, साइन a प्लस बी आपका होता है साइन a, बस यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा बस, साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि ये फॉर्मूले जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज हैं वो तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड है फॉर्मूलों पर है। अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे आपको तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आनी है। तो कुछ तो आपको हेल्प फॉर्मूलों की लेनी ही पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं
यहाँ पर साइन ए का हमने कितनी वैल्यू लेके चले हैं 45, कॉस बी यानी कि कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए कॉस 45 और साइन 30 डिग्री। चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो अब क्या आ गया, ये आपका 2√2 फिर एलसीएम आ गया और अब की बार आ गया √3 + 1। तो आप ये देख रहे हो कि बस इन दोनों में फ़र्क क्या था कि यहाँ पे माइनस आ रहा था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा और आंसर बिल्कुल वही आ रहा है आपका। तो फिर से हम √2 का ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर √6 प्लस में √2/4। तो ये आपका साइन 75 की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में tan 60 + 30 कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री हो गया, माइनस में 60 - 30 हो गया आपका tan 30 डिग्री। अब tan 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है इन्फानाइट और tan 30 की वैल्यू 1/√2 √3। तो आप एक बात याद रखना, इन्फिनिटी में, क्योंकि इन्फिनिटी एक कोई नंबर तो है नहीं, ये अनडिफाइंड है, ना तो 0 है ना 1 है, ये कुछ है ही नहीं, अनडिफाइंड नंबर है। तो जब भी किसी इन्फिनिटी नंबर में कोई भी नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आपका आंसर क्या आने वाला है, इन्फिनिटी ही आने वाला है। क्योंकि पता नहीं भाई इन्फिनिटी में से घटा रहे हो ना, ये कोई नंबर तो है नहीं 0 1 2 3, चलो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इन्फिनिटी में आपने ये घटाया तो आंसर भी आपका इन्फिनिटी ही आएगा। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन में कह रहा है 2 sin 30 डिग्री अपॉन में 1 + cos 30 डिग्री प्लस 1 + cos 30 डिग्री अपॉन में sin 30 डिग्री। तो बस सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। 2 sin 30 की वैल्यू आपकी होगी कितनी, 1/2 अपॉन में 1 + cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 1 + cos 30 1 + √3/2 अपॉन में sin 30 की वैल्यू 1/2। बस जी, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और ये 2 जो है एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन में 2 + √3। पहले तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 बन जा 2 प्लस √3 और जो 2 नीचे था वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, प्लस ये वाला 2 बन जा 2 + √3, तो 2 + √3 अपॉन में ये जो 2 है आपका, ये 2 आपका नीचे जाएगा, यानी कि ये जैसे कि ये आ गया आपका, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो दैट मीन्स 2 से 2 तो हो गया कैंसिल आपका। अब जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं, बस यही बचा। अब इसका इसमें सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 प्लस ये क्या बन जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर बन गया अपॉन में 2 + √3। चलिए जी, तो मैं इसको अभी क्या हूँ, तो देखा आपने कि मैंने क्या किया है। देखो मेरा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, कुछ नहीं किया है, जो जो वैल्यू जिसकी होती है sin 30 की, cos 30 की, cos 30 sin 30 वो वैल्यू मैंने एज इट इज़ रख दी। उसके बाद जो कट रहा है भैया उसे काट दो, जो बच रहा है उसे बचा लो भाई। तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे, ये इक्वल का साइन है, वो सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व किया मैंने तो 2 + √3 तो आपका एलसीएम आ गया, 2 + √3 तो आपका एलसीएम आ गया है, और
2 प्लस रूट थ्री का 2 प्लस रूट थ्री में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा उसका। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3 और 2 2 जब 4 रूट थ्री प्लस 4 रूट थ्री अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री। तो ये कितना हो गया, 4 2 6 और 3 9, 9 प्लस 4 रूट थ्री अपॉन में 2 प्लस रूट थ्री। देखो वैसे तो आंसर ये आ चुका है, बट इसे आप और रैशनलाइज करना चाहते हो, अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो हम और आगे जा सकते हैं। क्या करेंगे हम इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए, 2 माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 रूट थ्री माइनस 9 रूट थ्री और माइनस 4 3 ज़ा 12। क्यों? क्योंकि रूट थ्री से रूट थ्री तो 3 बचेगा और 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। अपॉन में नीचे क्या बनेगा आपका, 2 2 ज़ा 4 और रूट थ्री का स्क्वायर 3। ये बन गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो 4 माइनस 3। तो ये तो आपका 1 बन गया। ये कितना बन गया, 1। चलिए जी अब बात कर लेते हैं ऊपर की। 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया आपने तो ये बचा कितना, 6। अब 9 रूट थ्री में से 8 रूट थ्री को माइनस करेंगे तो 6 माइनस रूट थ्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको क्वाड्रेंट बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। क्वाड्रेंट को बताने जा रहा हूँ कि कैसे, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। मैंने इसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है। तो हम सबसे पहले की बात करते हैं, यहाँ से जब एंगल आपका यहाँ तक जाएगा तो ये कहलाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया कि इससे और इससे बीच के जो एंगल बनेंगे वो 90 माइनस थीटा होंगे, 90 माइनस थीटा। ओके, अब मैं जाता हूँ आगे। तो आगे वाले में 2 कंडीशन होंगी, एक तो 90 प्लस थीटा की बनेगी और एक ये आपका 180 180 डिग्री यहाँ पर है तो 180 डिग्री से ये कम होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं बात करता हूँ, ये हो गया 180 डिग्री, ये पूरा एंगल घूम के यहाँ तक आ गया, ये बन गया आपका 180 डिग्री। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो बन जाएगा 270 डिग्री। तो ये आगे क्या बनेगा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अब बात करते हैं आगे, फिर ये जाएगा तो बन जाएगा 360। तो 360 में एक तो बनेगा ये 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो अब ये फिर जब घूम के इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 360 प्लस का थीटा। चलिए जी अब बात करते हैं इन सभी के साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। साइन 90, अब मैं ये लिखने जा रहा हूँ 90 माइनस थीटा वाली वैल्यू, 90 माइनस थीटा वाली। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। उसके बाद में बात करते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। चलिए जी अब इनको हम देखते हैं क्या होता है। तो एक बात और ध्यान रखना आपकी कि इसमें तो ऑल पॉजिटिव होंगी, जितनी भी वैल्यू आएंगी ऑल पॉजिटिव होंगी, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में आपका क्या होगा, साइन और कॉसेक ये आपका पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसमें टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होगा
बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ वाले में कॉस और आपका सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं 90 माइनस थीटा वाले में क्या होता है। इस पूरे उसमें ना केवल एक 90 माइनस थीटा, एक 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ये आपकी 4 एंगल्स जो है ये आपके बदलते हैं। इन्वर्स रेशियो होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक हो जाएगा। अदरवाइज जितने भी हैं वो एज इट इज आते हैं, जैसे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गया, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। चलिए अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा आपका बन जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ बात करते हैं 90 प्लस थीटा के बारे में। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका साइन। अब ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे, तो साइन का क्या बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, तो ये तो प्लस का रहेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का। टेन 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा और कॉसेक, अब देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे, कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। सेक 90 प्लस थीटा कॉसेक कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉट 90 प्लस थीटा जो है आपका वो बन जाएगा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं हम, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा और इधर मैं करता हूँ बात 180 प्लस थीटा की। चलिए जी, तो 180 साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा। चलिए इनके बारे में बात करते हैं हम। तो मैंने क्या बताया था कि 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब इसमें एज इट इज़ रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। जैसे इसमें साइन का कॉस हो गया तो कॉस का साइन हो गया था, इसमें एज इट इज़ रहेगा, यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन ही रहेगा। तो साइन थीटा, अब साइन क्या था पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये आपका नेगेटिव रहेगा। टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा देखो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉसेक थीटा। फिर सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा। अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा के बारे में। तो 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा और इधर आपका टेन 180 प्लस थीटा,
फिर आपका आ जाता है कोसेक साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और लास्ट में बचता है कॉट 180 प्लस थीटा। तो ये आपका आ जाएगा। अब देखिए ये आपका पहुंच गए हम किस में, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये साइन थीटा हो गया, ये आपका माइनस का कॉस थीटा हो गया, और ये आपका माइनस का, और ये आपका प्लस का टेन थीटा हो गया, और ये आपका माइनस का कॉसेक थीटा हो गया, ये आपका प्लस माइनस का सेक थीटा, और ये हो गया आपका प्लस का कॉट थीटा। तो आप ये देख रहे हो कि आपका इसमें थर्ड वाले क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव थे, और इसमें साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो ये हमने थर्ड वाले क्वाड्रेंट के बारे में बात कर ली। अब आ जाओ 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा के बारे में। तो अब हम बात करेंगे 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा के बारे में। तो साइन, तो आइए अब हम जानते हैं 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा के बारे में। तो एक बार मैं इधर से एक रिवीजन करा देता हूँ, फिर इसको बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो चार्ट से समझते हैं। फर्स्ट वाले में 90 माइनस थीटा वाले में सब पॉजिटिव हैं, तो आपको दिख रहे हैं। 90 प्लस थीटा वाले में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। साइन और कॉसेक किधर गया, ये रहा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। माइनस माइनस, ये देखो माइनस लगाना भूल गया मैं, ये भी माइनस ही होगा, ठीक है। और ये आपका ठीक है। अब बात करते हैं हम 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। तो 180 माइनस थीटा वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, साइन ये रहा और कॉसेक आपका ये रहा, तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हैं। बात करते हैं 180 प्लस थीटा अभी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, तो वो आपको दिख रहा है। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट, अब बात करते हैं, देखो 270 माइनस थीटा, ये भी किस में है, थर्ड वाले में, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो चलिए साइन 270 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा। अब बात करते हैं इनके साइन की। तो देखिए क्या बताया मैंने, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। तो टेन आपका ये रहा, ये आपका पॉजिटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब में क्या लगा दो आप, माइनस साइन को। चलिए अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। ऐसे इसमें पहले हम लिख लेते हैं सबको, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का आपका हो जाएगा सेक थीटा, और सेक का हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉट का हो जाएगा आपका टेन थीटा। यानी इसमें चेंज हो गई। अब बात कर लेते हैं इसमें साइन की। तो साइन देखो 270 प्लस थीटा किस में पहुंच गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव था, यानी ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और सेक पॉजिटिव था, सेक पॉजिटिव था, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब में नेगेटिव साइन लगा दीजिए आप। तो ये आपने देखा, हमने 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा तक कर लिया है। अब आगे, अब हम बात करते हैं 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के बारे में। तो 360 माइनस थीटा किस में है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट को देखेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम लिख लेंगे एज इट इज़, साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, टेन का टेन रहेगा, कॉसेक का कॉसेक,
और आपका सेक का सेक रहेगा और कॉट का कॉट रहेगा। अब बात कर लेते हैं इनके साइन की। तो फोर्थ वाले में मैंने बताया था कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा 360 प्लस थीटा। तो इसमें क्या बताया था मैंने, ऑल पॉजिटिव, तो बस सारे पॉजिटिव होंगे, प्लस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। तो ये हमने पूरा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, सभी के हमने वैल्यू सीख ली है कि किस तरीके से अब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उनको आराम से कर ले जाओगे। तो अब इसमें बस एक ही चीज़ जो कंफ्यूजिंग वाली आती है वो आती है कि भाई किस में ये साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है और किस में नहीं होता है। तो बस बच्चों ये समझना है कि जो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, इनमें चेंज होती हैं, साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है, यानी उनका ये रिलेशन होता है। तो आपको ये याद रखना है बस, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। 360 प्लस थीटा में, 360 माइनस थीटा में, 180 प्लस थीटा में और 180 माइनस थीटा में सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होंगे बस। बाकी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन ही रहेगा। अब बस एक वैल्यू और एक और वैल्यू रह जाती है साइन कॉस की, वो है माइनस थीटा वाली। आपके में ये भी क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, साइन कॉस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। तो इसमें आपको बस याद रखना है कि कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस का, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा और कॉसेक माइनस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपका कई क्वेश्चंस मैंने एग्ज़ाम्स में देखे हुए हैं जो इस पर आ रखे हैं। बस ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारी सब टेबल कंप्लीट हो गई। अब सीधे सीधे हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सीधे हम क्वेश्चंस को करेंगे और ये एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।